नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आपका मेरे चैनल ड्रीम ऑफ एप्लॉस में स्वागत है। आज हम मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे। इस कोरोना काल में हम घर पे रह के सेफ रह के किस तरीके से शिव जी की पूजा कर सकते हैं और सावन माह की में उनकी पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले मैंने मिट्टी दिखाई थी, अभी आपने देखा, उसको गीला किया। उसके बाद इस तरीके से ये नीचे उस बेस बना रही हूँ शिवलिंग का। आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप आटे के अंदर थोड़ी सी गमले की मिट्टी मिला के उससे भी बना सकते हैं, वो भी पूजनीय है। और मिट्टी का शिवलिंग भी पूजनीय होता है। हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे पूरा विश्व जो है वो कोविड-19 डिज़ीज़ से संक्रमित है और अपने भारत में कितने तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मंदिर जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि मंदिर में पता नहीं कहाँ-कहाँ से किस किस तरह के लोग आएंगे और हम लोग कितना भी बचाएंगे, थोड़ा बहुत तो छुआछूत हो ही जाएगी। तो इसलिए हमें घर पे रह के सेफ रहना है। और सावन का महीना जो है वो शंकर भगवान के लिए, खासकर उनकी आराधना के लिए बनाया गया है। इस माह में उनकी पूजा आराधना करने से इंसान तृप्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो अब हमें उनकी पूजा भी करनी है और अपने परिवार को इस कोरोना वायरस से संक्रमित होने से भी बचाना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो हम इस तरीके से घर पे रहकर मिट्टी का या फिर आटे का शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। तो वो देखिए, हमारा बेस तैयार हो गया था और अब हम ये बीच का जो पोर्शन होता है वो बना रही हूँ। मुझे इतना वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप मेरे से अच्छा भी बना सकते हैं, बट एक जैसा शिवलिंग होता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल वैसे ही इसमें आकार मिले, यानी वैसे ही शेप आए। आप अपने हिसाब से जैसा हो उस तरीके से कर सकते हैं। बस हल्की सी एक आप लोगों को हिंट मिल जाएगी, वो मैं बता रही हूँ। फिर इस शिवलिंग को बनाने के बाद अगर आप पूरे महीने शिव जी की पूजा करते हैं तो आप इसको पूरे महीने इनकी पूजा कीजिए। उसके बाद इन्हें जल में विसर्जन कर दीजिए। और अगर आप सोमवार सोमवार करते हैं तो आप सोमवार को कीजिए। और इस शिवलिंग में हमें प्राण प्रतिष्ठान कराना होता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आपको दूब लेनी है, जो घास होती है ना, दूब, वो लेनी है 5, 7, 11 ऐसे विषम संख्या में। और उसको, वैसे तो देखिए, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो बड़े बड़े मतलब वो मूर्तियाँ या शिवलिंग होती हैं, उनमें अपनी आँख से उन फिर वहाँ पे स्पर्श कराओ। मतलब एक बार अपनी आँख में टच करो उसको, क्या बोलते हैं, जो हमारी दूर्वा होती है यानी घास को। फिर देखिए शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा बन गया, उसके बाद भगवान जी को। लेकिन हम लोग ऐसे अपने आप कर रहे हैं, तो आप अपने हृदय से 5, 7, 11 यानी आपने जितनी जो दूर्वा ली है, यानी जितनी आपने वो घास ली है, उतनी बार बार ही अपने हृदय से इस शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। एक बार अपने हृदय को छुआइए, फिर शिवलिंग पे छुआइए और बोलिए कि हे प्रभु, मैं आपका इस पृथ्वी लोक पे पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग मैंने बनाया है और इस सावन माह में मैं इन्हीं की पूजा करने वाली हूँ। तो इसमें मैं प्राण प्रतिष्ठान करा रही हूँ। आप आके इसमें विराजमान होइए और मुझे मेरी पूजा का पूर्ण फल दीजिए। तो इस तरीके से हमें प्राण प्रतिष्ठान कराना है। उसके बाद आप जिस विधि से पूजा करते हैं उस विधि से अपनी पूजा कीजिए। और आपको अगर देखना है कि सावन माह में किस तरीके से पूजा की जाती है, तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। आपको सावन माह से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। कुछ महत्वपूर्ण बातों की भी मिल जाएंगी और पूजा विधि भी मिल जाएगी, नाग पंचमी की भी मिल जाएगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फिर हमने नाग देवता को बना दिया, क्योंकि शंकर भगवान का श्रृंगार नाग देवता के बिना तो अधूरा है। तो ये हमारा शिवलिंग बन चुका है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो ये देखिए बन चुका है। आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं, बट मैंने जितना मुझे आ रहा था उतनी मैंने कोशिश की। इस साल सावन महीने में मैं इन्हीं की पूजा करने वाली हूँ पूरे महीने। और उसके बाद जिस दिन सावन माह की पूर्णिमा होती है, उस दिन इनको जल में ले जाके इनका विसर्जन करने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारा बेस था और इसके ऊपर इस तरीके से शिवलिंग को सेट कर देंगे। और इसमें हल्का फुल्का जो क्रैक्स व्रैक दिख रहे हैं वो सब पानी लगा के चिकना कर दूँगी।
ये देखिए इस तरीके से सेट कर दिया मैंने, और इसके बाद इसको चिकना कर दूंगी और इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। ये मैं आज ही बना रही हूँ क्योंकि आज से सावन माह की शुरुआत है। आज पहला सोमवार है और इस बार 5 सोमवार पड़ने वाले हैं, तो इस बार का सावन महीना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होने वाला है। तो इसलिए आप ज़रूर इस तरीके से पूजा कीजिएगा। आप इसको पहले से भी बना के रख सकते हैं, तो मैंने आज ही बनाया है, तो फिर आप भी इस तरीके से बना लीजिए। आप किसी भी दिन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा भी हो जाएगी और हमें पूजा का पूरा फल भी मिल जाएगा, और हम कोविड-19 डिज़ीज़ से भी बचे रहेंगे। तो घर पे रहें, सेफ़ रहें और इस तरीके से पूजा करिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। तो जल्दी मैं आपके साथ किसी और वीडियो के साथ मिलती हूँ। तो तब तक के लिए हर हर महादेव। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सावन माह में अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तब भी आप सावन के महीने में या किसी भी दिन, जिस भी दिन शिव जी की पूजा करनी हो, आपने कोई व्रत रखा है, त्योहार है, तो आप इस तरीके से बना के उस दिन भी कर सकते हैं। इस पूजा से भी हमें संपूर्ण फल मिलता है, इनकी पूजा करने से भी। बाकी स्फटिक और पत्थर के भी शिवलिंग आते हैं, लेकिन उनको घर में रखना बहुत के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। तो अगर आप वो सब कर सकते हैं तो लाइए, और नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से करिए और फिर इसके बाद इनका विसर्जन कर दीजिए। तो ये देखिए पूरा हमारा शिवलिंग बन के तैयार हो गया।